गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के 2 बिंदुओं आखेट एवं संग्रहण का हम अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम मछली पकड़ना जो उद्योग है, मछली व्यवसाय है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मछली पकड़ना, ध्यान रखना यहाँ पर मछली मत्स्य पालन नहीं है। याद रखना, मत्स्य पालन में और मछली पकड़ने में दोनों व्यवसायों में, दोनों उद्योगों में काफी फर्क है। इसलिए यह जो व्यवसाय है, प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आता है, वह है मछली पकड़ना। ठीक है, मत्स्य पालन भी प्राथमिक व्यवसाय में शामिल है, लेकिन वह थोड़ा सा इससे विस्तृत रूप में है, उसका व्यवसायीकरण हो गया है। और मत्स्य जो पालन है वह आजकल कुछ मात्रा में सेकेंडरी व्यवसाय की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसलिए आज हम मछली पालन या मछली पकड़ना देखेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस व्यवसाय की जो प्रथम विशेषता है वह अन्य व्यवसायों की तरह ही यह भी एक प्राचीन व्यवसाय से है। यह व्यवसाय या क्रिया प्राचीन काल से की जा रही है। यह क्रिया भी आखेट और संग्रहण की तरह ही प्राचीन काल से ही की जा रही है। ठीक है, दूसरी विशेषता यह है, इस विशेषता में मानव जो है, यह क्रिया, यह आर्थिक क्रिया मानव द्वारा प्राकृतिक अवरोधों व प्रकृति से संघर्ष करते हुए, प्रकृति से संघर्ष करते हुए वे संपन्न की जाती है। यह जो आर्थिक क्रिया है वह प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते हुए संपन्न की जाती है, क्योंकि मछली पकड़ने का जो कार्य है वह वर्तमान समय में तो हाईटेक हो गया है, उसका व्यवसायीकरण हो गया है, किंतु प्राचीन समय में या आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर प्राचीन तरीकों से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। मछली पकड़ने का जो कार्य है, मछली पकड़ने का कार्य जो है झील, तालाब, पोखर और निकटवर्ती समुद्र है, नदी व समुद्रों में किया जाता है। मछली पकड़ने का कार्य जो है वह नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि में यह किया जाता है। यह व्यवसाय किया जाता है, मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से, इस मत्स्य पालन में और मछली पकड़ने के उद्योग में थोड़ा सा अंतर है। वह अंतर यह आता है कि यह जो मछली पकड़ने का कार्य है, इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से
उत्पन्न, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न मछलियों को पकड़ा जाता है। तो मछली पकड़ने का व्यवसाय है। इस मछली पकड़ने के व्यवसाय में केवल उन्हीं मछलियों को पकड़ा जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को ही इस मछली पकड़ने के व्यवसाय में पकड़ा जाता है। जबकि जो मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन में किसी भी क्षेत्र विशेष में जहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा होता है या कोई भी झील या पोखर होता है, वहां पर मत्स्य पालन मछलियों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है और उन विशेष परिस्थितियों के माध्यम से मछलियों का प्रजनन करवाया जाता है या मछलियों को उत्पन्न किया जाता है और उनका व्यवसाय किया जाता है। जबकि मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वह इसी बात से मत्स्य पालन और मछली पकड़ने के व्यवसाय को थोड़ा सा अलग डिफरेंस करता है कि मछली पकड़ने का जो उद्योग है उसमें उन्हीं मछलियों को पकड़ा जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती है और अपना इस व्यवसाय के जरिए जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़कर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, जीवन यापन करते हैं। मछलियों को प्रयोग किस किस में किया जाता है? इन मछलियों का उपयोग भोजन के काम में आती है, सीधे सीधे खाने के काम में आती है। उसके अलावा तेल निकालने के या तेल निर्माण के लिए विटामिन डी का काफी अच्छा स्रोत होता है मछली का तेल, तो तेल निकालने के लिए सूखे पदार्थ या मछलियों को सुखाकर इनके सूखे उत्पाद बनाए जाते हैं। सूखे उत्पाद बनाने के काम में आता है। इसके अलावा पशुओं की जो खाद होती है, पशुओं के चारे के रूप में दुधारू पशुओं को यह खिलाई भी जाती है, पशुओं के चारे के रूप में भी खिलाई जाती है, जिससे उनके दूध में काफी बढ़ोतरी होती है। उसके साथ ही दूध में काफी विटामिन प्रोटीन्स उत्पन्न हो जाती है, तो पशुओं के चारे के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो खेत है, खेतों में खाद के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो इन मछलियों से क्या क्या काम में लेते हैं? इनको भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इनके कई प्रकार के सूखे उत्पाद बना लेते हैं, जिससे इनको काफी लंबे समय तक प्रिजर्व रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में काम में लिया जाता है। खेतों में खाद्य पदार्थ खेतों में खाद के रूप में देने के उपयोग में भी इसका काम में लिया जाता है। कई मछलियां ऐसी होती है जिनका जो चमड़ा होता है उस चमड़े से वस्त्र और अपने घर वगैरह बनाने के काम में भी इनका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में तकनीकी विकास व बढ़ती जनसंख्या के कारण मत्स्य व्यवसाय में काफी आधुनिकीकरण हो गया है और मछलियां जो है ताजे पानी आधुनिकीकरण होने के कारण इसी मछली पकड़ने के उद्योग को मत्स्य पालन उद्योग में कन्वर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है। मछलियां जो है वह ताजे पानी के जो स्रोत है वह खुले तटवर्ती समुद्रों में ही पकड़े जाती है। यह जो मछली पकड़ने का कार्य है, ताजे पानी वह खुले तो मछली पकड़ने का साधारण व्यवसाय है वह ताजे पानी, जहाँ पे झील, नदी, तालाब, जहाँ ताजा पानी मिलता है उस ताजे पानी
और खुले स्रोतों में, बिना खुले स्रोतों में यह मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। समुद्रों में जो मछली पकड़ने का कार्य होता है वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म जलधाराओं के जो मिलन स्थल होता है, ठंडी और गर्म जलधाराएं, समुद्रों या सागरों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर गर्म व ठंडी जलधारा के मिलन स्थल सागरीय जो क्षेत्र है, अपार सागरीय क्षेत्र है, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां आपस में मिलती है, तो उस गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन से उस स्थान विशेष पर कोहरा उत्पन्न होता है और उस कोहरे के कारण वहां पर एक जीव होता है प्लैंकटन की उत्पत्ति होती है। उस प्लैंकटन जो मछलियों का पौष्टिक आहार है, उसके कारण उन क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में मछलियां उत्पन्न होती है। तो उन क्षेत्रों में इन ये जो मछली पकड़ने का कार्य है, यह व्यावसायिक तौर पर या व्यावसायिक रूप में किया जाता है हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ। तो आगे देखते हैं मछली पकड़ने के प्रमुख प्रदेश या मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र। जो मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र है, मछली पकड़ने के प्रमुख क्षेत्र। विश्व में 4 प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं मछली पकड़ने के, तो वह कौन कौन से हैं जानते हैं। पहला है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र। पहला क्षेत्र है उत्तरी प्रशांत महासागर का जो तटवर्तीय क्षेत्र है, उस तटवर्तीय क्षेत्र में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। दूसरा है उत्तरी अटलांटिक तटीय और अमेरिकन क्षेत्र। दूसरा है उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है, उस महासागर का जो अमेरिका वाला भाग है, उस अमेरिका वाले भाग में उत्तरी अटलांटिक के तटवर्तीय भाग तो अमेरिका की तरफ पड़ता है। उस उत्तरी अमेरिका के तरफ पड़ने वाले भाग में यह मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र। तीसरा है उत्तरी यूरोपियन क्षेत्र। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र या उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, जहां पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा विश्व में चौथा जो मछली प्रमुख रूप से मछली पकड़ने का क्षेत्र है, वह है जापान सागर। जापान सागर का जो क्षेत्र है, वहां पर भी विस्तृत और व्यावसायिक तौर पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।